हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कि हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके अंदर क्या पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से होती है, मेगास्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होता है और पोलिनेशन किस तरह से होता है। तो जो लास्ट लेक्चर हमने किया था वो पोलिनेशन पे किया था कि जब पोलन ग्रेन्स है हमारा ट्रांसफर हो चुका है कहां पर, स्टिग्मा पर। ये स्टिग्मा है, इसके ऊपर पोलन ग्रेन लैंड हो चुका है बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स हमने पढ़े थे उसके। ठीक है, अब देखो ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट कैसे होता है ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद में क्या होती है, एक और प्रोसेस होती है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। एंड जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन कैसे होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो यानी कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन और जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन की किस तरह से पोलन ट्यूब है वो फॉर्म होती है और किस तरह से पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करते हैं, या जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, व्हेन द पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर जब भी पोलन ग्रेन लैंड करता है तो उस केस में क्या होता है वहां पर, तो यहां पर क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले वो क्या होती है, इंटरेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड पोलन। ओके, तो क्या है सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, इंटरेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड पोलन। तो स्टिग्मा पोलन इंटरेक्शन भी इसको बोलते हैं, स्टिग्मा पोलन इंटरेक्शन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये किस तरह से होती है, देखो व्हेन द पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन जो है वो क्या होता है, लैंड करता है ऑन स्टिग्मा। तो वहां पर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलन ग्रेन होती है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि पोलन ग्रेन है वो राइट टाइप है या नहीं है। अब राइट टाइप का पोलन ग्रेन का मतलब यहां पर क्या होता है कि आइदर द पोलन ग्रेन इज ऑफ सेम स्पीसीज और डिफरेंट, कि सेम स्पीसीज का पोलन है और या डिफरेंट है। तो यानी कि राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन इज रिसीव्ड। तो राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन के लिए क्या होता है, वहां पर आइडेंटिफिकेशन होती है। एंड व्हाट हैपन इफ द पोलन ग्रेन इज राइट टाइप, देन द राइट टाइप पोलन ग्रेन है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। हाउ इट विल जर्मिनेट, किस तरह से ये जर्मिनेट करता है, देखो तो यहां पर क्या है कि जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड करता है ऑन द स्टिग्मा, तो वहां पर क्या होता है, स्टिग्मा रिलीज ए सुगरी सेक्रेशन रिलीज करती है। ठीक है ना, जिसके अंदर जो मेन कंपोजिशन होती है वो सुगर की होती है। यानी कि स्टिग्मा ने यहां पर क्या किया, जैसे ही ये लैंड किया, स्टिग्मा ने यहां पर क्या किया, सुगरी सब्सटेंस प्रोड्यूस किया। और वो सुगरी सब्सटेंस क्या होता है, उस सेक्रेशन के अंदर क्या होता है, पोलेंस है वो जर्मिनेट करता है। तो दिस सुगरी सब्सटेंस एंटर्स इन द पोलन थ्रू जर्म पोर के थ्रू एंड पोलेंस के अंदर एंटर करता है एंड कॉज द जर्मिनेशन ऑफ पोलन एंड इट लीड्स टू जर्मिनेशन ऑफ पोलेंस की जर्मिनेशन करता है एंड दिस जर्मिनेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन यहां पर होती है। तो वो किस तरह से होती है कि जैसे ही सुगरी सब्सटेंस रिलीज किया जाता है स्टिग्मा के द्वारा, तो वहां पर क्या होता है, जो सुगरी सब्सटेंस है इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पोलन, पोलेंस के अंदर चला जाता है बाय द जर्म पोर के थ्रू, और पोलन स्टार्ट टू ग्रो इट्स ट्यूब। एक ट्यूब ग्रो यहां पर करने लग जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं। ओके, तो दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे पोलन ट्यूब। ओके, तो पोलन ट्यूब स्टार्ट टू जर्मिनेट। अभी देखो ये पोलन ट्यूब किस तरह से जर्मिनेट करती है। तो हमने पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन है वो कौन सी स्टेज में, टू सेल्ड स्टेज के अंदर होता है। तो कौन सी स्टेज होती है पोलन के अंदर, टू सेल्ड स्टेज होती है। एक जनरेटिव सेल होती है इसके अंदर और एक वेजिटेटिव सेल होती है। टू सेल्स यहां पर होती है पोलेंस के अंदर, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो वेजिटेटिव सेल होती है that start to grow a tube, इस तरह से एक ट्यूब बनाना वो शुरू कर देता है। जैसे कि ये पोलन है, दिस इज द एग्जाइम, दिस इज द जर्म पोर, यहां पर दिस इज द जनरेटिव सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है।
अब क्या होता है, यहां पर जो एक ट्यूब फॉर्मेशन होने लग जाती है, यानी कि द मेम्ब्रेन ऑफ द पोलन ग्रेन की मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड करने लग जाती है, एंड द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट स्टार्ट टू एंटर इन इट। बिफोर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से पहले क्या होता है, इफ द पोलन इज लैंड ऑन द स्टिग्मा एट टू सेल स्टेज के ऊपर लैंड होता है, जो कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। तो ये 2 सेल स्टेज के अंदर जब होता है तो यहां पर क्या होता है, डिवीजन होती है किसके अंदर, डिवीजन इन जनरेटिव सेल के अंदर डिवीजन होती है, और कौन सी होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है। ध्यान रखना कौन सी, माइटोसिस होती है। माइटोटिकली डिवाइड करता है एंड इट प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स। देखो जनरेटिव सेल इज नॉट ए मेल गैमेट, लेकिन जब ये जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन कर लेती है तो 2 मेल गैमेट्स यहां पर बन जाते हैं। तो जनरेटिव सेल को मैं यहां रफ करके यहां पे क्या बना दिए मैंने, 2 न्यूक्लियाई बना दिए, 2 मेल गैमेट बना दिए, 2 मेल गैमेट। नाउ दीज मेल गैमेट एंटर इनसाइड द पोलन ट्यूब। यहां पर क्या करके ये दोनों के दोनों जो मेल गैमेट है वो इसके अंदर एंटर करेंगे, और उसके बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द ट्यूब सेल कौन सी होगी, वेजिटेटिव सेल, एंड द न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल। अब यहां पर क्या हो गया, ट्यूब सेल का न्यूक्लियस हो गया। तो साइटोप्लाज्म ऑफ द ट्यूब सेल क्या हो गया, जो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो ट्यूब सेल का साइटोप्लाज्म हो गया, और इसका जो न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो ट्यूब सेल का न्यूक्लियस हो चुका है। ठीक है, नाउ दिस ट्यूब, ये जो ट्यूब है वो क्या होती है, कंटिन्यूसली एक्सटेंड थ्रू द स्टाइल के थ्रू कंटिन्यूसली ये एक्सटेंड करती है। अब जो स्टाइल है वो होलो हो सकता है, जिसके चारों ओर सिर्फ क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है ना, होलो हो सकता है, इसके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस है, और ये क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। इन केस ऑफ सॉलिड, होलो के अंदर तो क्या होता है, इसके पास पूरा पाथ है, ट्यूब के पास, ट्यूब जो पोलन ट्यूब है उसके पास पूरा रास्ता, ये आराम से इसके अंदर ग्रो कर जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सॉलिड है, इन केस ऑफ सॉलिड, तो यहां पर ये क्या करती है, जो मैकेनिकली ये मूव करती है। मैकेनिकली मूव का मतलब क्या है कि यहां पर जो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, पेरेनकाइमा जो सेल्स हैं ट्यूब्स इसके अंदर, स्टाइल के अंदर, उनको पुश करती जाती है। जो ट्यूब है वो क्या करेगी, इनको पुश करती जाएगी इधर उधर। ठीक है, तो मैकेनिकली ये क्या करती है, मूव करती है अलोंग द स्टाइल के थ्रू ये मैकेनिकली मूव करती है जो पोलन ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है मेल गैमेट के, 2 मेल गैमेट्स हैं, और ये जो है थर्ड जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ये किसका है, ये है ट्यूब न्यूक्लियस, जो कि किसका था, वेजिटेटिव सेल का। तो यहां पर जो ट्यूब सेल है वो इस तरह से होती है, 2 मेल गैमेट फर्स्ट, देन द साइटोप्लाज्म, एंड देन द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल का और ट्यूब सेल का न्यूक्लियस होता है। तो ये सारा मटेरियल है वो लेकर चला जाता है, ट्यूब सेल के अंदर चला जाता है। अब यहां पे क्या होता है, जब ये मैकेनिकली पुश करेगी इन पेरेनकाइमेटस सेल को, तो वो क्या होगा, इक्वल प्रेशर इसके ऊपर भी लगाएंगे, ट्यूब सेल के ऊपर भी लगाएंगे, तो ये क्या हो सकती है, यहाँ पे ट्यूब सेल जो है, जो पोलन ट्यूब है, इट में भी स्क्वींज हो सकती है, यहाँ पे प्रेशराइज हो सकती है। तो इसके लिए क्या होता है, अगर ये स्क्वींज हो जाती है यहां से, तो ये मटेरियल वापिस जा सकता है, जो ट्यूब सेल का जो मैट्रिक्स है वो वापिस जा सकता है विद मेल गैमेट्स के साथ इसको वापस जा सकता है ये ऑन द स्क्वीजिंग के दौरान। तो यहां पर क्या बनता है, कैलोस प्लग बन जाता है। जैसे ये ट्यूब सेल बनती है वैसे की वैसे क्या होता है, कैलोस फॉर्मेशन, कैलोस प्लग बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज ए ट्यूब सेल, यहां पर ये 2 न्यूक्लियाई है, इसका साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है इसके साथ, और यहां पर क्या बन गई, ये कैलोस प्लग बोलते हैं इसको, कैलोस मेम्ब्रेन बन जाती है, इसको क्या बोलेंगे, कैलोस प्लग। ठीक है, अब ये कैलोस प्लग बन गया। जैसे ये ट्यूब सेल और फर्दर ग्रो करेगी, तो ये पहले वाला कैलोस है, यहां पे न्यूक्लियस पहुंच चुके हैं, अब क्या होगी, यहां पर दूसरी कैलोस प्लग बन जाएगी। तो ये क्या होती है, रेगुलर इंटरवल पे बन जाती है, रेगुलर इंटरवल पे बनती है ये कैलोस जो है ट्यूब के अंदर, रेगुलर इंटरवल पे आपको कैलोस प्लग मिलेगा। ठीक है ना, वो क्या करता है, बैकफ्लो ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है ट्यूब सेल का उसको प्रिवेंट करता है, बैकफ्लो ऑफ द
मैट्रिक्स ऑफ ट्यूब सेल उसको प्रिवेंट कर रहा है, यानी वापस नहीं जाने देता। और इस तरह से ये ग्रो करती करती ट्यूब सेल है वो कहां पर पहुंच जाती है, इन द ओवेरी, और वहां पर जाके ये क्या करती है, फर्टिलाइजेशन करती है। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब्स एंड जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है। यहां पर देखो इंटरेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड पोलन है, ना कि पोलन इंटरेक्शन बिटवीन ओव्यूल, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के बीच में इंटरेक्शन नहीं है। यहां पर किसके बीच में, स्टिग्मा और स्टिग्मा किसका पार्ट है, पिस्टिल का पार्ट है। तो स्टिग्मा और पोलन के बीच में इंटरेक्शन होती है। यहां पर जो सुगरी सब्सटेंस आइडेंटिफिकेशन होती है स्टिग्मा और पोलन के बीच में होती है, और स्टिग्मा है जो पार्ट है वो पिस्टिल का है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, तो इसीलिए इसको पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो उसके बाद में ये क्या होता है, जब राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन रिकॉग्नाइज होता है, इट स्टार्ट टू ग्रो इट्स पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर क्या जाता है, यहां पर 3 सेल्ड स्टेज बन जाती है। 3 सेल्ड स्टेज इस माइटोटिक डिवीजन के दौरान 2 मेल गैमेट हो जाता है प्लस 1 2 मेल गैमेट सेल बन जाती है प्लस 1 वेजिटेटिव सेल इसके अंदर होती है, जो कि बाद में ट्यूब सेल बनती है। अंडरस्टैंड? और इसका न्यूक्लियस है वो ट्यूब सेल का न्यूक्लियस बन जाता है। तो ये यहां पर क्या होती है, 2 से लिए प्लस 1 से लिए कितनी बन जाती है, 3 सेल्ड स्टेज इसको बोलते हैं। तो 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म के अंदर ये 3 सेल्ड स्टेज के अंदर ही जो डाइसेंस ऑफ एंथर होता है, एंथर से पोलन ग्रेन है वो स्प्रेड क्या होते हैं, इसी 3 सेल स्टेज के अंदर होते हैं। अगर 2 सेल स्टेज के अंदर होते हैं तो उसके बाद में जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब के दौरान क्या होता है, यहां पर इनका उससे पहले माइटोटिक डिवीजन होता है, जो जनरेटिव सेल है उसका माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये यहां से क्या हो गए, 3 सेल स्टेज बन जाती है। और ये 3 सेल तीनों की तीनों सेल ट्यूब सेल के अंदर, ट्यूब सेल के थ्रू कहां पहुंच जाती है, इन द ओवेरी पहुंच जाती है। और जहां पर ओव्यूल के साथ इसने, ओव्यूल के अंदर जो मेल गैमेटा एम्ब्रियो सेक के अंदर, फीमेल गैमेटा सॉरी, उसके अंदर इसको फ्यूज होना है, फर्टिलाइज होना है। तो नेक्स्ट जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह ये पोलन ट्यूब ओवेरी में पहुंचने के बाद में मेल गैमेट है वो किस तरह से फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आपको जो भी न्यू अपलोड होती है विद योर रिगार्ड टू योर सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।